हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सेमेस्टर सेकंड के उन सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में जिनका पेपर रहने जाने वाला है हिंदी बी का, हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास। तो ये जेएनयू इलेक्टिव का हिंदी बी का पेपर रहने वाला है। तो आज ये इस वीडियो में चेक करेंगे और बताएंगे कि आपके इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं और आपको कैसे इनके उत्तर देने हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके, और वीडियो लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका पेपर बेसिकली 3 घंटे का रहने वाला है और आपको पूरे 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा और आपको सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया है जिसका आपको बताना है कि हिंदी के उद्भव और विकास का संक्षिप्त परिचय देना है। अब तो सबसे पहले देखो ये आपको हिंदी का उद्भव कैसे हुआ हमारे देश में, या ठीक है, उसके बारे में बताना है और उसका साल दर साल विकास कैसे हुआ, ठीक है, आपको वो भी बताना है। तो भक्ति काल से लेके आप आधुनिक काल तक के पीछे बता सकते हैं, ठीक है, और उसके उद्भव में किन किन जो भी कवि थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिए, प्लस और कैसी कैसी रचनाएं लिखी, और हिंदी का विकास किस किस तरीके से हुआ वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके अथवा में दिया बिहारी हिंदी बिहारी हिंदी की बोलियां का परिचय दीजिए। जो बिहारी हिंदी है उसकी बोलियों का परिचय देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन इसी का ही खा पाठ है, ठीक है, पहला वो और दूसरा है आपका राम काव्य धारा की विशेषताएं बताएं। जो राम काव्य धारा थी उसकी विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। इसके अथवा में दिया हुआ प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आपको सबसे पहले इसमें बताने कि प्रगतिवाद होता क्या है, ठीक है, प्रगतिवाद होता क्या, उसके बाद बताने के बाद आपकी उसकी प्रमुख विशेषता बतानी है कि ये प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कबीर दास की भक्ति भावना की विवेचना करें। आपको कबीर दास के बारे में बताना है और जो उनकी भक्ति भावना थी उसके बारे में बताना है, और किस किस तरीके की उन्होंने रचनाएं लिखी उसके बारे में बताना आपको। इसके अथवा में दे रखा है रामचरितमानस के आधार पर राम के स्वरूप का वर्णन कर। देखिए जो रामचरितमानस है उसके आधार पे बेस पे आपको राम के स्वरूप का वर्णन कर रहा है, ठीक है। इस फिर तीसरा क्वेश्चन आता है बिहारी की व्याख्या, बिहारी की काव्य विशेषताएं बताएं। जो बिहारी थे उनकी काव्य विशेषताओं को आपको बताना है, ठीक है। इसके अथवा में है भूषण के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए, ये तीसरे के अथवा में। चौथा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता के आधार पर प्रसाद की प्रकृति और देश प्रेम की विवेचना करें। तो ये जो इन्होंने थोड़ा सा सेंटेंस दे रखा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कविता है, ठीक है। इसके आधार पे आपको जो प्रसाद कवि थे उनकी प्रकृति और देश प्रेम की विवेचना करनी है। उनकी प्रकृति कैसी थी और वो देश प्रेमी थे तो किस प्रकार के थे वो बता रहा है आपको। अग्निपथ कविता का भाव सौंदर्य सौंदर्य का स्पष्ट कीजिए। जो अग्निपथ कविता है उसका वो सौंदर्य भाव स्पष्ट करना, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या है। सप्रसंग व्याख्या बहुत ही ईजी होता है। तो सबसे पहले तो आपको जो ये तो दे रखा है प्रसंग दे रखा है, इसकी सबसे पहले आपको संकेत लिखना पड़ेगा। संकेत लिखने के लिए आपको इस जो ये आपको दे रखा है 2 लाइन का पैरा, इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिखने और डैश डैश डाल के लास्ट के 2 वर्ड लिख देंगे जिससे आपका संकेत पूरा हो जाए। संकेत के बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा जो ये दिया हुआ है पैराग्राफ 2 लाइन का, ये किसकी कविता से लिया गया है, कौन इसके रचयिता थे और कौन सी बुक से लिया गया है और कब लिखा गया था, वो उसकी डिटेल्स देनी है। और व्याख्या में इसके जो इसके अंदर बोला गया उसका अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो पांचवा आपका सप्रसंग व्याख्या मैंने बता दिया आपको कैसे करना है।
और आपको यहाँ पे 4 दे रखे हैं, 4 में से आपको 2 करने पड़ेंगे। और ये इसके, एक मिनट, हाँ, और ये इसके अथवा में दे रखा था। और तो यही आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी अपडेट के लिए। थैंक यू।